Hello students, welcome to our physics lecture for 10th standard. Today's topic is natural phenomena, that is light refraction and reflection. Light is a form of invisible energy which produces a sensation of sight. यानी कि light एक form of ऐसी energy है जो कि खुद तो visible नहीं होती है, खुद तो invisible होती है, पर हमें वो देखने की शक्ति, देखने की क्षमता provide करती है. And light itself is invisible. Objects जो खुद की light emit करते हैं and the objects which emit light are known as the sources of light. जो ऑब्जेक्ट खुद की अपनी लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं या फिर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सन, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा. और जो ऑब्जेक्ट्स हैं विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, दीज आर नोन एज द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक एक्सेट्रा. First is ray of light. It is a path followed by light energy in a transparent medium. Ray of light is a single light, यानी कि path light कौन सा path follow कर रही है transparent medium में travel करते हुए. This is known as a ray of light. अगर काफी सारी group of parallel rays emit की जाए किसी भी source से तो उसे हम बोलेंगे beam of light. So beam of light is group of parallel rays of light emitted by the source of light and that's called the beam of light. Next is light is treated in terms of ray of light and this is known as the ray optics. Ray optic is only valid when the size of opaque object in the path of light is much bigger than the wavelength of light. अगर size किसी भी object का, जिस object की आप shadow बना रहे हो, जिस object पे light fall कर रही है, वो size काफी बड़ा हो as compared to the wavelength of light, then we say that ray optic is valid. यानी कि particle nature हम उस object का study कर सकते हैं in the concept of ray optics. Okay? पर अगर size of object बहुत कम हो as compared to wavelength of light, for example आप अपने hairs यानी कि या फिर कोई सिंपल प्लेन धागा ले लो, जैसे कि सुई धागा वाला धागा है, ठीक है, उस पे सनलाइट फॉल करवाई तो उस धागे की शेडो बनेगी व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट? नो, बिकॉज डायमीटर ऑफ द थिक वायर, डायमीटर ऑफ द थिन वायर इज वेरी वेरी थिन, यानी कि उसकी जो साइज है ऑब्जेक्ट की दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो इस कंडीशन में जो रे ऑप्टिक्स है वो फेल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसकी शैडो नहीं बन रही है ऑब्जेक्ट की, बिकॉज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो यहाँ पे जो वर्क करेगी दैट इज द वेव ऑप्टिक्स, और यहाँ पे जो वर्क करेगी व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इस केस में हमारी रे ऑप्टिक्स काम करेगी. So here this is the condition for the ray optics and this is the condition for the wave optics. तो अगर ray optics जहाँ फेल होती है वहां से हम किसकी डेफिनेशन लेते हैं? दैट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत कम है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो जो लाइट है दैट मीन्स जो लाइट है वो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल के समान होने की वजह से उसकी शेडो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो उसके अराउंड बेंड हो रहा है. सो हियर इज अ वेव नेचर कम्स दैट द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. क्योंकि लाइट बेंड हो गई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स के साथ अराउंड, जिसकी वजह से उसकी शेडो नहीं बनी. एंड हियर इज अराइजिंग अ क्वेश्चन ऑफ द वेव ऑप्टिक्स. And so we can say that nature of light is of two types. It is of particle nature and of wave nature. आपके syllabus में सिर्फ reflection और refraction है. That means it is concerning with the particle nature only. और यही particle nature किसमें हम study करते हैं? ray optics में. और ray optics कब valid है? जब size क्या हो object का बहुत बड़ा हो as compared to the wavelength of light, ताकि उसकी shadow बन सके. Okay? एंड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही है, ओके, व्हेन देयर इज अ when sunlight falls on large buildings and anything else, so the shadow is formed. This is due to that light is always travel in a straight line. Light is always travel in a straight line in that case, particular case. So here comes as a particle nature. Okay, and this particle nature is concerning with the ray optics, and this ray optics valid only when size of object is greater than the wavelength of light. Okay, simply shadow बनी जाओ उसकी. So next is the reflection of light.
Process of returning and bouncing back the light to the same medium after striking a surface is called a reflection of light. Simple, अगर आप कोई बॉल थ्रो कर रहे हो दीवार पे और वो बॉल वापस आ जाए, ठीक है, बॉल थ्रो करोगे ऑब्वियसली वॉल पे तो वो वापस आएगी. सो सिमिलरली आपने लाइट फॉल की मिरर पे और वही लाइट क्या आई, रिटर्न बैक, बाउंस हो गई बैक टू द सेम मीडियम मतलब जिस मीडियम में थ्रो की थी उसी मीडियम में वापस आ गई. सो आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, उस सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस केस में देखिए इस प्लेन मिरर के ऊपर लाइट पड़ी, इस प्लेन मिरर के ऊपर लाइट पड़ी, दिस इज द इंसिडेंट रे और फिर वापस आ गई ये लाइट, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So here is a definition, that process of returning or bouncing back the light to the same medium, ये बहुत important है, same medium. Reflection और refraction में यही difference है कि reflection में same medium होता है और refraction में different medium. So the process of returning and bouncing back of light to the same medium after striking a surface, किसी surface पे strike करने के बाद, this is known as a reflection of light. Okay? और जिस सरफेस पे वो स्ट्राइक कर रही है बच्चे, अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर. ओके, और अगर जो मेटल सरफेस पॉलिश्ड है वो सबसे अच्छी रिफ्लेक्टर होती हैं क्योंकि वो 100% जो है इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है, तभी वो सिल्वर जो है चांदी, ओके, दिस इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन की भी दो टाइप्स होती हैं. एक तो रिफ्लेक्शन होती है कि जैसे आप धूप में मिरर को रख रहे हो, ठीक है, तो धूप में मिरर को रख रहे हो, सनलाइट जब मिरर पे पड़ती है वो आपकी आंखों में चुभती है बिकॉज द लाइट इज डैजलिंग हियर, ग्लेयरिंग हियर, तो वो ग्लेयर जो है वो आपकी आंखों में चुभता है. ठीक है, कहने का मतलब जब मिरर पे सनलाइट फॉल करती है, जैसे कि आप क्लास में भी करते हो टीचर को डिस्टर्ब करने के लिए, अपनी जो वॉच है उसके ऊपर खिड़की के पास बैठे होते हो, सनलाइट पड़ रही है और उस वॉच से पूरी क्लास में वो रिफ्लेक्शन घुमा देते हो. सो वो क्या होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन. व्हेन इट फॉल्स ऑन अ, व्हेन पैरेलल बीम of light falls on a smooth and highly polished surface, then the reflected beam is also parallel and directed in the fixed position and such is called as regular reflection. मतलब जब किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर पैरेलल बीम इंसिडेंट करे और पैरेलल ही वो रिफ्लेक्ट करे, ओके, और इस केस में इंटेंसिटी जो है रिफ्लेक्टेड लाइट की वो बहुत ज्यादा होगी, वो आप अपनी नेक्ड आई के साथ नहीं देख पाओगे बिकॉज इट इज अ ग्लेयरिंग एंड डैजलिंग ऑफ लाइट. ओके, सो दिस इज द केस फॉर द रेगुलर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब आप बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर किसी वुडन टेबल के ऊपर लाइट गिरती है, आपके बेड, आपकी चेयर्स, टेबल्स के ऊपर लाइट गिरती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तभी आप सभी ऑब्जेक्ट्स को रूम पे देख पाते हो ना, योर बुक्स, योर टेबल, स्टडी टेबल, लाइब्रेरी, क्लास, योर टीचर ऑल्सो. ओके, सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. अब आप जब टेबल पे बैठे हो, टेबल पे लाइट गिर रही है, आपकी ट्यूबलाइट, और उस टेबल को आप देख पा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि टेबल को देखते हुए आपकी आंखों में लाइट चुभ रही है. नो, because the table is here the rough surface and the reflection is here a irregular and diffused reflection. तो जब parallel beams of light falls on a rough surface then the reflected light is not parallel, it spread over a wide area. Such a reflection is called as diffuse reflection. यानी कि अब जो incident rays है वो parallel तो आई, पर जो reflected rays है वो non parallelly reflect हो रही हैं. रिफ्लेक्ट तो हो रही है, हम ऑब्जेक्ट को देख तो पा रहे हैं, पर वो लाइट हमारी आंखों में चुभ नहीं रही है, इट इज नॉट अ ग्लेयर. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन की यहाँ पे एग्जांपल्स क्या, सर्च लाइट्स, मतलब जो जैसे कि पुलिस मैन यूज करते हैं या जो फाइंडर्स यूज करते हैं जंगल में जाते हुए कि हम टॉर्च टाइप लाइट्स होती हैं वो. नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स. ऑटोमोबाइल्स जो कि आपके व्हीकल्स में हेडलाइट्स लगी होती हैं वो वाली लाइट्स, और ये सब एग्जांपल है रेगुलर रिफ्लेक्शन की क्योंकि ये ग्लेयर प्रोड्यूस करती हैं. आप ऐसे ही इसके ऊपर मतलब टॉर्च में लाइट चली
वो आप ऐसे आंखों में डाल के देखो, आपकी आंखों में थोड़ी सी मतलब उसको बियर करने की कम इफेक्टनेट होगी. सो दिस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? जैसे कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपकी बेडशीट है या फिर टेबल चेयर, सबको आप देख रहे हो, as the light is reflected from it, from the source of light. So we read a newspaper due to the diffuse reflection, क्योंकि वो लाइट हमारी आंखों में चुभ नहीं रही है. इट इज नॉट अ ग्लेयर. उसे चुभने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेयर or dazzling. Okay, so no glare and no dazzling is here in case of the irregular reflection, and it is also known as a diffuse reflection. Next is laws of reflection है बेटा. Reflection of light from a surface obey certain rules called laws of reflection. जब भी किसी plane के ऊपर light fall करती है, reflect करती है, तो किसी smooth surface के ऊपर पर, ओके, रफ सरफेस के ऊपर नहीं, स्मूथ सरफेस के ऊपर जब भी लाइट फॉल करती है, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्ट होती है, तो उस केस में कुछ लॉज ओबे किए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो पहला लॉ ये है कि जो इंसिडेंट एंगल बनेगा और रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. सेकेंड लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल रे है, सब की सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज अ प्लेन मिरर. ओके, इंसिडेंट लाइट इज फॉलिंग ऑन इट एंड हियर इज अ रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल मतलब इन इस प्लेन के ऊपर जो 90 डिग्री पे हम एक लाइन घेरेंगे या फिर रे कोई भी हम एज्यूम करेंगे, दैट इज अ नॉर्मल रे. तो उसी नॉर्मल रे से बच्चे जब इंसिडेंट रे कोई एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसी नॉर्मल रे से जब रिफ्लेक्टेड रे कोई एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. और देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. ये देखो एक प्लेन है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, दूसरा वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तीसरा किसी और प्लेन. नो, सिर्फ एक ही प्लेन में. अगर सिर्फ सब एक्स वाई जेड में लाई कर रहे हैं तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल एक्स वाई में ही लाई करेगा. अगर वाई जेड में है तो सबके सब वाई जेड में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे इन केस. अब इसकी सिंपल डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो. प्लेन मिरर को एक लाइन इस तरह से, ये जो लाइंस शो की हुई है इसका मतलब इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, ये फिजिक्स में जब आप किसी भी लाइन के ऊपर इस तरह बना देते हो दैट मीन्स इट इज अ मिरर, बिकॉज किसी भी लाइन के ऊपर इस तरह बनाने का मतलब होता है दैट इट इज अ पॉलिश सरफेस और इट इज अ सिंपल मिरर. तो इस केस में आप देखते हो इंसिडेंट गई और रिफ्लेक्टेड वापस आई. हियर इज द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. नेक्स्ट इज इमेज है. इमेज का मतलब क्या है? व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लुकिंग मिरर we see our face. The picture of our face in the mirror is known as the image of face. Image का मतलब ये नहीं होता कि टीचर के सामने आपकी कैसी इमेज है या प्रिंसिपल मैम के सामने कैसी इमेज है, वो इंग्लिश वाली बातें, लैंग्वेज की बातें हैं. फिजिक्स में इमेज का मतलब है कि आप मिरर में देख रहे हो, मिरर में देखने के ड्यूरिंग आपका फेस मिरर में कैसा है, आपकी लुक मिरर में कैसी आ रही है, वैसी होगी जैसी आपकी है ऑब्वियसली. सो दिस इज द इमेज. सो अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, अपना फेस देख रहे हो, तो जो पिक्चर आप अपनी मिरर में देखते हो दिस इज नोन एज द इमेज ऑफ अवर फेस. अब इमेज भी दो तरह की होती है. एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज. रियल और वर्चुअल का मतलब यहाँ भी ऐसा ही है. रियल मतलब सही, बिल्कुल एग्जैक्ट वाली इमेज. वर्चुअल मतलब झूठी. वर्चुअल का मतलब होता है झूठा. पर यहाँ पे वर्चुअल इमेज हम ऐसे करते हैं कि जो बनती तो नहीं है पर हम एज्यूम करते हैं कि इस तरह से बन रही है. इसकी रेज ऑफ लाइन ऑफ रेज जो है वो हम एज्यूम करते हैं कि इस तरह से बन रही है, बट एक्चुअली वो मीट नहीं करती हैं. ये जब हम डायग्राम्स करेंगे स्फेरिकल मिरर और लेंसेज की तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फिलहाल हम करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस. जो रियल इमेज है वो क्या होती है? जब रेज जो है लाइट की रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करें अपने आप, तो हम कहते हैं रियल इमेज बनी है. पर अगर जो रेज ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं कर रहे हैं, बट हम खुद अपीयर टू मीट करवा रहे हैं उनको, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मीट नहीं कर रहे हैं बट इट अपीयर्स टू मीट, यानी कि हमारी आंखों के सामने वो मीट नहीं होती है, पर जब हम डायग्रामेटिकली बनाते हैं तो हम देखते हैं कि यस इट इज अपीयर टू बी मीट, सो देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. एंड रियल इमेज वो हमेशा स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनती.
रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। अगर देखो ये सपोज एरो है, इसकी मिरर में इमेज बनानी और वो उल्टी बनी है, सो दैट मीन्स इट इज अ रियल इमेज। देखिए मिरर के सेम साइड पे ही बनी है और क्या बनी है, उल्टी। सो दिस इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब यहाँ वर्चुअल इमेजेस के केस देखिए, ये मिरर है, यहाँ पे इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। देखो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा हो और इमेज छोटी बन रही हो, ये भी हो सकता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। तो ये 3 केसेस पॉसिबल हैं इसमें वर्चुअल इमेजेस में। पर जो इमेज है वो हमेशा किस में बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये देखिए सबके बिहाइंड द मिरर है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। इसी का ही मतलब होता है दैट इज इमेजेस हियर ऑन द स्क्रीन एंड दिस इज बिहाइंड द स्क्रीन। अब अपीयर टू मीट का मतलब क्या था, अपीयर टू मीट यहाँ पे हमने पढ़ा था ना दैट इट इज डजंट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर टू मीट। इसका मतलब है कि देखिए इस तरह से, जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सो वर्चुअल इमेज का मतलब है ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की रेज इस तरह से जा रही है, देखिए ये रे गई और यहाँ से एक रे गई, तो यहाँ से इसकी इमेज बनी। तो एक्चुअल में तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, पर इसकी इमेज तो बन रही है ना। तो ये इमेज कैसे बन रही है, तो यहाँ से हमने डॉटेड लाइंस शो की हैं, दैट इज अपीयर टू मीट, दिखाने के लिए कि ये मीट कर रही हैं, बट एग्जैक्टली यहाँ से मीट ये नहीं कर रही है, पर इमेज तो बन रही है। तो उस इमेज को दिखाने के लिए वी आर सेइंग दैट दीज आर द अपीयर टू मीट। तो ये अपीयर टू मीट है, बिहाइंड द मिरर है, तो ऑब्वियसली ये कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। और जो डिस्टेंस है, ये देखिए सेंटर से, मिरर के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी और इमेज का डिस्टेंस भी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल in case of the plane mirror. नेक्स्ट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन जैसे कि आप अपनी नोटबुक अपने प्लेन मिरर के सामने रख के देखना कि आप पढ़ पाते हो या नहीं, नहीं पढ़ पाओगे आप। जैसे कि P है आपकी नोटबुक में लिखा हुआ, प्लेन मिरर में देखोगे तो प्लेन मिरर में इस तरह से दिखेगा। दैट मीन्स इसका जो राइट है वो यहाँ पे लेफ्ट दिखाई देगा, जो इसका लेफ्ट है वो यहाँ पे राइट दिखाई देगा। सो द एक्सचेंज ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड and its image is known as a lateral inversion। इसी को ही हम lateral inversion बोलते हैं, जब इमेज और ऑब्जेक्ट ये राइट और लेफ्ट जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं as shown in this figure। और इस lateral inversion का कॉज क्या है, lateral inversion is due to the fact that image of an object is as far behind the plane mirror as that in front of the object। इसका कॉज मेनली ये होता है कि जितनी इमेज जो है, जितना ऑब्जेक्ट जो है मिरर से दूर है, उतना ही दूर इमेज होता है। अपीयर लगता है हमें, जैसे कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, आप दूर जाने की कोशिश करोगे प्लेन मिरर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इमेज भी दूर जा रही है। सो दिस इज द मेन कॉज कि आपको लेटरल इन्वर्जन फील होता है व्हाइल सीइंग इन द प्लेन मिरर। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।